नमस्कार। बलिया जिले में चेर दुसाध जाति का इतिहास, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, वॉल्यूम 13, पृष्ठ संख्या 88 और 131 के अनुसार चेरों का मुख्य क्षेत्र भोजपुर बिहार था, लेकिन यह गंगा नदी के उत्तरी तट पर भी बसे थे। वर्तमान बलिया जिले के 40 गांवों पर चेरों का अधिकार था। शाहाबाद गजेटियर के पृष्ठ संख्या 124 पर स्पष्ट उल्लेख है कि मालवा के परमार राजा भोज ने चेर राजा को परास्त कर भोजपुर में अपने राज्य की स्थापना किया था। सन 850 ईस्वी में है वंशीय क्षत्रियों ने भी चेर वंश के राजा गोरैया को माझी में हुए युद्ध में पराजित कर अपने राज्य की स्थापना किया था। यह भी शाश्वत सत्य है कि राजा गोरैया का वध करने के बाद है क्षत्रिय वंश ने गोरैया को ब्रह्म के रूप में पूजना आरंभ किया, जो आज भी जारी है। इस गोरैया ब्रह्म की पूजा करने के लिए दुसाध जाति के लोग बुलाए जाते हैं, क्योंकि है वंशी दुसाध को ही चेर मानते हैं। वर्तमान बलिया में चेर उपाधि धारण करने वाला कोई समुदाय, कोई समाज नहीं रहता है। 1907 में मिस्टर नेविल के द्वारा संकलित बलिया गजेटियर के अनुसार दुसाध अपने को गोहिल क्षत्रिय परंपरा में मानते हैं और कहीं कहीं गहलौत उपाधि धारण करते हैं। है वंशी क्षत्रिय इनको चेर राजवंश का अंग मानते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में थाने के चौकीदार तथा गांव में गुणैत का काम इस दुसाध जाति के लोग ही करते थे। एक प्रकार से चौकीदारी के काम पर इनका एकाधिकार था। गांव में सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। जिले के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राजकुमार बाग भी इसी दुसाध समाज के थे, जिनकी प्रतिमा जिला कारागार बलिया के परिसर में लगी है। इस दुस्साहसी दुसाध जाति के साथ वीरता के साथ साथ डकैती और सेधमारी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। यह नाव डकैती और चोरी भी करते थे, लेकिन यह आपराधिक कृत्य यह अपने जिले की सीमा के बाहर जाकर ही करते थे। इस काम के लिए यह बिहार, बंगाल चले जाते थे। सन 1789 ईस्वी में इस जिले के 200 दुसाध लोगों ने मिलकर बिहार राज्य के गया शहर को ही लूट लिया था। इनके इन आपराधिक कार्रवाई में स्थानीय भूस्वामी, जमींदार और सामंती समाज के लोग भी शामिल रहते थे। लूट डकैती का हिस्सा सभी लोग मिलकर बांट लेते थे। इस कहानी के बाद अब यह एक यक्ष प्रश्न उत्पन्न होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, यह सारा इतिहास होने के बाद, यह दुसाध जाति अछूत अस्पृश्य कैसे हो गई? एक कारण तो दिखता है, यह सूकर पालन करते और जहाँ सूकर रहते हैं, सूअर रहते हैं, वहाँ गंदगी होती है। ये स्वाभाविक इनके रहन सहन। प्रायः गांव के दक्षिण दिशा में इनको बसाया जाता था। यह समाज बदला। आज इस बलिया में भी और देश में भी इस समाज के लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, अच्छे कपड़े पहनना और सफाई से रहना भी शुरू कर दिया। तो ये जो छूत अछूत वाली बात है, ये भी समाप्त होनी चाहिए। मैंने इसी लिए यह जातियों के इतिहास को बताना शुरू किया है। यही चेर और दुसाध जाति का इतिहास है। धन्यवाद, नमस्कार।
फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।